जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज की वीडियो आप देख करके थंबनेल समझ गए होंगे किस पर होने वाली है। कहानी शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन है, आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें और बेल आइकन यानी घंटी वाला बटन अवश्य दबाएं, जिससे कोई भी यहाँ पर हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहले से पहले पहुँच सके, जो कि आप किसी ज्ञान से वंचित न रह सको। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार चार बहनों में विवाद हो गया। भूख, प्यास, नींद और आशा, ये चार बहनें थीं। अपने आप को श्रेष्ठ समझ रही थीं। अपने आप को श्रेष्ठ बनाने में उनमें कलह हो गई। कहने लगी, भूख कहती है प्यास से कि मैं बड़ी हूँ, प्यास कहती है नींद से कि मैं बड़ी हूँ, और नींद कहती है आशा से कि मैं बड़ी हूँ। लेकिन है बड़ा कौन, आज जानते हैं इस वीडियो में। जब उनमें अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए विवाद हो जाता है, जब उन्होंने जवाब दिया ऐसा करो, अब महाराज के पास न्याय कराने के लिए चलते हैं। जब वो लड़ाई वहां नहीं सुलझी तो महाराज के पास में पहुंच गए और वो चारों बहनें जाकर के महाराज से कहती हैं, महाराज हम चारों बहनों में विवाद हो गया है, ये बताओ हम में कौन बड़ा है। आज महाराज कहते हैं, ठीक है, तुम में जो बड़ा है वो हमें बताओ कौन बड़ा है। अपने आप के लिए चारों बहनें बारी बारी से कहने लगी कि मैं बड़ी हूं, कि मैं बड़ी हूं। महाराज कहते हैं, ऐसे नहीं, कोई बात नहीं, एक एक करके बताओ तुम में बड़ा कौन है। भूख कहती है, महाराज मैं बड़ी हूं। क्यों? क्योंकि मेरी खातिर लोग कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं। मेरी खातिर एक दूसरे को यहां तक कर देते हैं, एक पेट भरने के लिए दूसरे का कत्ल भी कर देते हैं। होता तो सब कुछ मेरे पीछे है ना, बड़े बड़े काम बिगड़ जाते हैं सिर्फ मेरे पीछे, इस पेट के पीछे। तो इसलिए तो मैं सबसे बड़ी हूं। महाराज से भूख कहती है, मेरे ही लिए इतनी मेहनत करने के बाद शाम को और सुबह के लिए अच्छे अच्छे भोजन और पकवान बनाते हैं, उन्हें थालियों में परोसते हैं। उसके बाद में जब वो सामने रखते हैं तब मुझे खाने के लिए वो भोजन मिलते हैं। इसलिए महाराज मैं ही तो बड़ी हुई। अपने सिपाहियों से कहा, सब्र से कह दो कोई भी मेहनत नहीं करे, कोई भूख के लिए मजदूरी न करे और अच्छे अच्छे भोजन और पकवान न बनाए। देखते हैं तब ये भूख क्या करेगी जब से अच्छे अच्छे भोजन नहीं मिलेंगे। अब तो महाराज के कहने से कोई भी भोजन नहीं बनाता है और भूख जो थी वो भूख की वजह से तड़पने लगी, व्याकुल होने लगी, इधर उधर घूमने लगी है। जब इधर उधर घूमी है तो उसे जब भोजन अच्छा नहीं मिला तो सूखी रोटी के टुकड़े पड़े हुए थे, भूख की वजह से उन्हीं को चबने लगी। आपने देखा होगा जब भूख लगती है उस समय हमें भले ही 4 दिन के रखे हुए सूखे टिक्कर मिल जाएं, वो भी एक रबड़ी से ज्यादा स्वाद दिया करते हैं। इसलिए आज वो भूख का भी घमंड नीचा हो गया। अब महाराज कहते हैं, तुम कैसे बड़ी हो? प्यास कहती है मैं बड़ी हूं। जवाब दिया, कैसे बड़ी हो? बोले, मेरी खातिर लोग नदी तालाब बनवाते हैं, मेरी खातिर लोग नल लगवाते हैं, और जब गर्मियों का समय होता है उस समय तो लोग बर्फ यानी फ्रीजों में रख रख करके पानी को मेरे लिए ही ठंडा कर करके मुझे देते हैं। कितनी सेफ्टी करते हैं मेरी प्यास की खातिर। यदि मुझे प्यास लगती है तो मैं उन्हें आराम से गर्मियों के सीजन में अनेकों प्रकार के कोको कोला और अन्य तरीका के ठंडे ठंडे व्यंजनों को मैं लेती हूँ। इसलिए महाराज मैं बड़ी हूँ। महाराज कहते हैं, सिपाहियों से जाओ कह दो नगर में कोई भी अब कुआं न खुदवाए, कोई भी तालाब न बनवाए और कोई भी नल न खुदवाए। तब देखेंगे, यानी ठंडे ठंडे मिट्टी के घड़ों में पानी कोई न रखे ठंडा, इसलिए तब देखते हैं ये प्यास क्या करेगी। सब लोगों से मना कर दिया, अब कोई कुआं तालाब नहीं खुदवाता है। जहां थे कुआं तालाब वहां भी कड़ी से कड़ी पहरेदारी कर दी। जब प्यास लगने लगी, इधर उधर भटकने लगी है, गंदे नाले में पानी भरा हुआ था, उसी को जाकर के पीने लगी। तो महाराज कहते हैं कि ये प्यास भी हार गई, नींद पहुंची। जवाब दिया, महाराज मैंने कहा था प्यास बड़ी नहीं मैं बड़ी हूं। बोले, तुम कैसे बड़ी हो? एक काम कीजिए, ऐसे बड़ी हूं कि जब भी मुझे नींद लगती है, लोगों को नींद लगती है, मैं आती हूं
तो लोग मेरी खातिर कड़ी से कड़ी मेहनत करके अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर महल मकान बनवाते हैं और उनमें अच्छे अच्छे बेड चारपाई डालते हैं, डल्लप के गद्दे बिछाते हैं, यानी मुझे लिटाने के लिए अच्छे अच्छे बिस्तर लगाते हैं। उस पर मैं आराम से सहन करती हूँ, मैं बड़ी हूँ। महाराज ने कहा ठीक है, आज से कोई अच्छे अच्छे बिस्तर नहीं लगाएगा और अच्छे अच्छे महलों में सहन नहीं करेगा। आज ऐसा हुआ तो जब दिन तो निकल गया, शाम का समय हुआ, रात्रि हुई और जैसे ही आधी रात्रि तक जैसे तैसे नींद बनी रही। उसके बाद आधी रात्रि के बाद नींद से नहीं रुका गया तो नींद अपना बिस्तर ढूंढने लगी, लेकिन उसे कहीं अच्छा बिस्तर नजर नहीं आया। तो वो जाकर के ऊबड़ खाबड़ जगह यानी कूड़े कंजर में ही जाकर के जमीन पे लेट गई। तब आशा पहुंची, महाराज मैंने कहा था नींद नहीं मैं बड़ी हूं। बोले ठीक है, नींद भी हार गई, अब तुम कैसे बड़ी हो वो तुम बताओ। उस आशा ने जवाब दिया मैं बड़ी हूं क्योंकि मेरी ही खातिर लोग कितने दिनों तक आस लगाए बैठे रहते हैं कि मेरा पुत्र घर पे आएगा, तब खुशियां मनाते हैं। जब मैं आती हूं, जहां भी जाती हूं, वहां खुशी ही खुशी हो जाती है। कितने दिन तक लोग इंतजार करते रहते हैं हमारे घर में पुत्र का जन्म होगा, तब हम भजन कीर्तन कराएंगे, दान पुण्य करेंगे। सिर्फ आस पर ही तो लोग टिके रहते हैं, यानी आस में लोग जीते हैं, उनका जीना भी आस में है, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूं। महाराज कहते हैं ठीक है लोगों, आज से कोई आस नहीं करेगा किसी भी चीज की, आप निर्मोही हो जाओ, किसी चीज का मोह करो ही मत। सब लोगों ने ऐसा ही किया। अब जब आशा जो थी वो चली और चल करके देखती है कि अब तो कोई आस लगा ही नहीं रहा मेरी आने की, अब क्या करूं। अब इधर उधर को भटकी, क्या देखा, एक अंधकार का दीपक जल रहा है और चारों तरफ अंधकार है, लेकिन एक कुम्हार के यहाँ छोटा सा चिराग जल रहा है, छोटा सा आशा का चिराग। आशा वहीं पहुंच गई और जाते ही जाते जहां छोटा सा चिराग थोड़ा थोड़ा अंधेरा था, थोड़ा प्रकाश कर रहा था, उसी जगह आस जब पहुंची है तो आस के जाते ही जाते वो दीपक था वो सोने का बनकर के और बहुत ज्यादा प्रकाश करने लगा। कहने का मतलब उस कुम्हार के यहाँ जो गरीब था वो अमीर बन जाता है और बड़ा धनी हो जाता है जब वो आस पहुंची तब। तो मित्रों सत्य बात है, महाराज ने बताया कि दुनिया जो टिकी है वो आस पर ही लगी रहती है, हर समय आस करती है और जहां आस है वहां कभी निराश नहीं जाती। आस हमें लगानी चाहिए, हमें उम्मीदों को जगाना चाहिए, हमें आस पर ही जीना चाहिए। जो लोग आस रखते हैं किसी चीज की, तब मेहनत करते हैं तो उन्हें अवश्य अच्छे फल की प्राप्ति होती है। मित्रों आप समझ गए होंगे कौन बड़ा है, यानी आस बड़ी है। हमें आस लगानी चाहिए, भूख प्यास और नींद को हमें बिल्कुल त्याग देना चाहिए। चाहे समय पे भूख प्यास नींद आए या ना आए, लेकिन आशा को अवश्य समय पे आस लगाए रहो, आपकी नैया पार हो जाएगी। मित्रों फिर मिलेंगे ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।